बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3 की क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पढ़ देता हूं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर। सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो, पहले तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं, पहले आपको मैं समझाता हूं क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर कितना हो, 80 मीटर का हो और एरिया क्या हो उसका 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो हमें ब्रेथ और लेंथ जो है वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होगा। ठीक है, यहां पे लिखो लेट्स लेंथ देखो, मैं लेंथ को क्या करता हूं, एक्स मान लेता हूं। ठीक है, अब तुम लोगों को ये बताता हूं। ठीक है, लेंथ तो मैंने बता दिया एक्स है, अब ब्रेथ क्या आएगा। देखो, आप लोगों को पता है कि L प्लस बी, 2L प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो ये पेरीमीटर यहां पे दे रखा है। ठीक है, 2L प्लस बी जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो इसकी वैल्यू यहां पे 80 दे रखा है, 2L प्लस बी मैंने लगा दिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इस दुई को इससे काट दूंगा तो ये 40 हो गया। ठीक है, अगर मैं लेंथ को x मानता हूं, क्योंकि देखो ये क्या है, सम जो है वो L प्लस बी है। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो कितना है, 40 है। अगर मैं लेंथ को x मानूंगा तो मेरा ब्रेथ कितना हो जाएगा, लेट्स ब्रेथ बी 40 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गया ना। किसी में कोई जो है वो डायरेक्ट बोल देता है, लेकिन मेरा काम डायरेक्ट बोलने का नहीं है। मैं आपको सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। थोड़ा वीडियो 1-8 मिनट लंबा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजें जो है वो सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां पे ये x हो गया, ये 40 माइनस एक्स हो गया। अब यहां पे क्या करो, अब आपको पता है कि मेरा लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी इंटू ए होता है। ठीक है, L इंटू बी इंटू ए, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या करा, लेंथ मेरा क्या था, x था, ब्रेथ कितना था मेरा 40 माइनस एक्स था, एरिया मुझे दे रखा है 400। ठीक है, अब सॉल्व करता हूं इसको मैं, तो ये कितना हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, पता है ना, ये इधर और ये इधर गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, 400 यहां आ गया। ठीक, अब यहां पे क्या करो मुझे जो है ना ये कोफिशिएंट बोला, वेरिएबल जो है ना एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव पसंद ही नहीं है अपनी स्टूडेंट लाइफ से। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, पॉजिटिव में कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, इधर नेगेटिव में आ गया, और ये इधर लेकर के, मैं इसको इधर लेकर के आया हूं तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 400 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में है। अब यहां पे एक चीज ये कर सकता हूं, या तो मैं इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लूं। ठीक है, या तो क्या कहते हैं, आप अगर फैक्टराइजेशन करने का दिल नहीं कर रहा है तो चलो चेक करके देख लेते हैं। लाओ चेक ही कर देता हूं, है ना, क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन में करोगे हो सकता है नहीं निकल रहा होता है तो मैं कैसे बोल दूंगा। ठीक है ना, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसकी डी की वैल्यू क्या आएगी। रात के 2:30 बजे कोई बच्चा थ्योरम पढ़े, मैथ का पेपर है भाई। ठीक है, यहां पे देखो, उसके बाद यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 40x पॉजिटिव 400 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। ये माइनस 40 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 हो गया, और ये 400 जो है वो सी हो गया। आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 40 का करूंगा तो 1600 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, वो भी पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 1600 ये वाले 1600 कट जाएगा। इतना पता चल गया कि चलो भाई पॉसिबल कंडीशन है और इक्वल रूट्स निकलेंगे। जब डी की वैल्यू जो है वो क्या होती है 0 होती है, तो वो हमें इक्वल रूट्स बताती है कि इसके रूट्स जो है क्या है वो इक्वल है, इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, काहे को इसको फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों करूंगा, ऐसा करता हूं इसी से इसके जीरोस निकाल लेता हूं, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको मिटा करके यहां पे वो वाला फॉर्मूला ले लो, x इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और डी की वैल्यू जो है वो रूट हो जाएगा और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाएगा, देखो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलो तुम ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 0 आई है। अब तुम यहाँ पे पॉजिटिव में रखोगे या नेगेटिव रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नको नेवर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, ए की वैल्यू। एक्स जो है वो कितना निकल जाएगा, एक्स जो है वो ये यहाँ पे कितना हो गया पॉजिटिव का 14 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, काट दो इसको, कितना आ गया एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू जो है वो 20 आ गई है, ठीक है। अब 20 अगर एक्स की वैल्यू निकली है तो लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ जो है बच्चों 20, ठीक है, मीटर हो गया ये, ठीक। और ब्रेथ क्या निकलेगी फिर, ब्रेथ जो होगी वो 40 माइनस 20 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये भी 20 मीटर निकल जाएगा, यानी कि ब्रेथ भी जो है वो 20 मीटर जो है वो निकल जाएगी। तब हाँ दोनों तो मैंने निकाल ही दिया, लेंथ भी 20 मीटर हो जाएगा, अब ब्रेथ भी जो है वो 20 मीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैं क्या कहते हैं इससे जो इस इक्वेशन है इसको अगर देखूंगा सेटिस्फाई करके, तो देखो वो हो भी रहा है, चलो वो भी बता देता हूं। देखो यहां पे क्या है 2, लेंथ भी जो है वो 20 है और ब्रेथ भी 20 है, और यहां पे कितना दे रखा था पेरीमीटर 80 दे रखा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया और ये भी 80 हो जाएगा। हाँ जी, एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लो 20 है अगर लेंथ, और ब्रेथ जो है वो कितना है वो भी 20 है, तो ये कितना हो रहा है 400 मीटर स्क्वायर हो रहा है। ये दूसरी कंडीशन भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेंथ हो गया और ये कितना हो गया ब्रेथ हो गया। यस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है ये सिचुएशन। अब मैंने आप लोगों को वैल्यू बता दी है कि लेंथ जो है वो मेरा 20 मीटर है और ब्रेथ भी जो है वो 20 मीटर भी निकला बच्चों। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए धाराशाही कर दिया है बच्चों, ठीक है। और ये चैप्टर ही मैंने धाराशाही कर दिया है। इसके बाद जो है आप लोगों के टोटल जो है वो मैंने 4 चैप्टर जो है वो पूरे कर दिए हैं क्लास 10th के। और अब इसके बाद मेरा जो अगला पड़ाव होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा, चैप्टर नंबर 5, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो समझ जाइए, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर करिएगा और चैनल पे भी आइएगा, ठीक है। और अपना ख्याल भी रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप लोगों से अगली टॉपिक में मुलाकात होगी। अरिथमेटिक का इंट्रोडक्शन का वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।